बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। MDCAT 2024 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और इसका चैप्टर नंबर 11 थर्मोकेमिस्ट्री, इसका पार्ट 1 जो है वो हम करने जा रहे हैं और ओवरऑल ये पार्ट 21 है। 21, ठीक है भाई। 3 पार्ट और रह गए हैं, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री आपकी निमट जाएगी। उसके बाद जो है सेकंड ईयर केमिस्ट्री, उसके 26 पार्ट्स बनेंगे। 26 पार्ट्स, जिसमें सेकंड ईयर केमिस्ट्री पूरा का पूरा जो है वो निमट जाएगा। ठीक है, तो रेडी हैं? चेक कर लीजिए ज़रा कितने पानी में हैं आप लोग, कितनी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछूं? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा ज़रा, समझ में ना आए तो वीडियो बैक करके दोबारा सुनिएगा। विच डिस्क्राइब्स द रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, टेम्परेचर या हीट, इन दोनों में से कौन जो है रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करता है, टेम्परेचर करता है या हीट करता है? दूसरा सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, आप मुझे डेफिनेशन बता दीजिए। किसकी डेफिनेशन है? स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफेरेंस एज हीट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ये सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम जो है वो एनर्जी को बहैसियत हीट जो है वो ट्रांसफ़र होते हुए देखते हैं केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तीसरा सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, साइंस की उस ब्रांच का मुझे नाम बता दीजिए जिसके अंदर हम जो है वो इंटर ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं हीट की, वर्क की और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की। चौथा सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, मैटर की वो क्वांटिटी जो कि फ़िक्स्ड आइडेंटिटी रखती है और उसके इर्द गिर्द जो है वो आप बाउंड्री जो है वो बना सकते हैं। मैटर की इस फिक्स्ड क्वांटिटी को, मैटर की इस क्वांटिटी को जो कि फ़िक्स्ड आइडेंटिटी रखती है और उसके इर्द गिर्द आप जो है वो बाउंड्री ड्रॉ कर सकते हैं। मैटर की इस क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, ये बता दीजिए मुझे। पांचवा सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, हिंट्स दे रहा हूँ मैं, कुछ बताइए किसके बारे में ये बात कर रहा हूँ मैं। डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स अंडर एक्सपेरिमेंटल डिबेट, हमारी यूनिवर्स का वो डिस्टिंक्ट, वो मुनफरिद हिस्सा जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल डिबेट हो रही है और ये सेपरेट हुआ है सराउंडिंग से बाय एन इमेजिनरी और रियल सरफेस, और ये जो है वो शेप और साइज़ जो है वो चेंज कर सकता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बता दीजिए। छठा क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, एक केस स्टडी के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बीकर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक जो है आपने डाला हुआ है, ठीक है, और इनका आपस में रिएक्शन शुरू होता है। बहरहाल एक बीकर के अंदर ये जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद है। 3 चीज़ें आप मुझे बता दीजिए यहाँ पर, सिस्टम क्या है, बाउंड्री क्या है, सराउंडिंग क्या है? ज़रा ध्यान से बताइएगा, दोबारा सुन लीजिए। एक बीकर के अंदर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक लिया हुआ है, मुझे सिस्टम बता दीजिए, बाउंड्री बता दीजिए, सराउंडिंग बता दीजिए। ठीक है भाई। अच्छा, 7वां सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, बाउंड्री जो है एक ओपन सिस्टम की, बाउंड्री जो है एक ओपन सिस्टम की वो कैसी होती है? वो बाउंड्री जो है वो ओपन होती है, वो बाउंड्री क्लोज होती है, वो बाउंड्री इंसुलेटेड होती है, वो बाउंड्री नॉन इंसुलेटेड होती है? ये बता दीजिए मुझे। 8वां सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बताइए ये किस टाइप का सिस्टम है, ये ओपन सिस्टम है, ये क्लोज सिस्टम है या ये आइसोलेटेड सिस्टम है? अब बॉइलिंग टी केटल, एक केतली जो होती है जिसके अंदर चाय बनाई जाती है, तो उसमें चाय बन रही है और बॉयल हो रही है। ये मैंने आपको एग्जांपल बता दी, मुझे बता दीजिए ये कौन सा सिस्टम है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम या इंसुलेटेड सिस्टम? 9 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, एक क्लोज्ड सिस्टम की जो बाउंड्री होती है वो कैसी होती है? वो इंसुलेटेड होती है या नॉन इंसुलेटेड होती है?
ये मुझे बता दीजिए। 10वां सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बता दीजिए किस टाइप का सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है या इंसुलेटेड सिस्टम है। प्रेशर कुकर, जो प्रेशर कुकर हम यूज़ करते हैं ना, इसके बारे में। 11वां सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, वो कौन सा सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है या आइसोलेटेड सिस्टम है, जो कि टोटली इंडिपेंडेंट होता है अपनी सराउंडिंग से। ठीक है भाई। 12वां सवाल जो है मेरा आपसे ये है, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ज़रा बता दीजिए ये कौन से सिस्टम की एग्जाम्पल हैं। ये ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है या फिर आइसोलेटेड सिस्टम है। थर्मोफ्लास्क, इंसुलेटेड ड्रिंक कूलर। 13 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि विच डू नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो कि क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करती। ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बता दीजिए। 14 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, आपके सामने कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं रख रहा हूँ, मुझे बताइए ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रेशर, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, मेल्टिंग पॉइंट। 5 बताइए मैंने आपको। 15 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, ये एक थर्मोडायनामिक पैरामीटर है। क्या है ये? थर्मोडायनामिक पैरामीटर है विच इज़ डिपेंडेंट ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, जो कि डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम के ऊपर। इस थर्मोडायनामिक पैरामीटर को हम क्या बुलाते हैं, ये बता दीजिए। 16 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, कुछ नाम मैं आपके सामने ले रहा हूँ, मुझे बता दीजिए कि इनमें से कौन सा जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है, ये मुझे बता दीजिए। 17 क्वेश्चन जो है मेरा आपसे ये है, किसी भी सिस्टम के अंदर जो टोटल हीट कंटेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं। 18 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम की जो एंथैल्पी होती है ना, असल में वो सम होती है इंटरनल एनर्जी का एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर, और दूसरी क्या चीज़ है ये बता दीजिए मुझे। इसका मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। एंथैल्पी जो है वो असल में सम होती है इंटरनल एनर्जी E और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड आगे बता दीजिए क्या आएगा। ठीक है भाई। 19 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, मैट्रिक सिस्टम में एंथैल्पी चेंज का यूनिट मुझे बता दीजिए। मैट्रिक सिस्टम में एंथैल्पी चेंज का यूनिट क्या है। 20 क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, 1 कैलोरी जो है वो कितने जूल्स के बराबर है, ये बता दीजिए मुझे। 21 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, गैस वेल्डिंग में जो गैस इस्तेमाल की जाती है उसको हम कहते हैं एसीटाइलिन, और एसीटाइलिन गैस और ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन होता है, उसके नतीजे में एक फ्लेम बनता है, उस फ्लेम का टेम्परेचर कितना होता है ये मुझे बता दीजिए। 22 जो है वो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मैं आपको कुछ कंडीशंस बता रहा हूँ, मुझे बताइए कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात हो रही है या एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात हो रही है। एनर्जी स्टोर्ड इन बॉन्ड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स की बॉन्ड्स में जो एनर्जी स्टोर होती है इज़ लेस देन रिएक्टेंट, वो कम होती है रिएक्टेंट्स के मुकाबले में। मतलब रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स में जो एनर्जी स्टोर होती है वो ज़्यादा होती है, और प्रोडक्ट्स जो हैं उनके बॉन्ड्स में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कम होती है। ये किस सिचुएशन में होता है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन या एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। 23 जो है वो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, कौन से रिएक्शन को जो है वो हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन या एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। 24 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, आप मुझे उस साइंटिस्ट का नाम बता दीजिए
जिसने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट किया था। ठीक है, 25 जो है क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, कौन सा लॉ है जो ये बात करता है कि हीट और वर्क जो हैं वो म्यूचुअली इंटर कन्वर्टिबल है? ये कौन सा लॉ बात करता है, ये बता दीजिए मुझे। 26 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मैथमेटिकल अप्रोच या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल इक्वेशन या मैथमेटिकल फार्मूला बता दीजिए आसान लफ्ज़ों में। 27 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, Q जो है उसको पॉजिटिव कब लेते हैं हम, Q को नेगेटिव कब लेते हैं हम, W को नेगेटिव कब लेते हैं हम, और W को पॉजिटिव कब लेते हैं हम। ये किस चीज़ की पहचान है, किस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि Q जो है वो पॉजिटिव है, Q जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन के अंदर हम Q की वैल्यू कभी पॉजिटिव रखते हैं, कभी नेगेटिव रखते हैं, कभी W की वैल्यू हम पॉजिटिव रखते हैं, कभी नेगेटिव रखते हैं। किस सिनेरियो के अंदर ऐसा होता है वो मुझे बता दीजिए, आसान सवाल नहीं है। ठीक है, 28 क्वेश्चन, बल्कि 28 अभी मैंने पूछ लिया, सॉरी 28 भी हो गया। 27 क्वेश्चन वो Q वाला था कि Q पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है। 28 क्वेश्चन W पॉजिटिव नेगेटिव किस सिनेरियो में होता है। 29 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, ये दो सिचुएशन बता रहा हूँ। डेल्टा E जो है वो बराबर है Q के और डेल्टा E जो है वो बराबर है W के। किस सिचुएशन में डेल्टा E जो है वो Q के बराबर होता है, किस सिचुएशन में डेल्टा E जो है वो W के बराबर होता है। 30 और आखिरी क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, वर्क की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ठीक है, मैकेनिकल वर्क जो कि एक्सपेंडिंग और स्क्वीजिंग ऑफ अ सिस्टम के नतीजे में वकूफ़ पज़ीर हो एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ये वर्क की कौन सी टाइप है जो कि क्या है, मैकेनिकल वर्क है। ठीक है, और इस मैकेनिकल वर्क में क्या हो रहा है, सिस्टम आपका एक्सपेंड कर रहा है और स्क्वीज़ कर रहा है। ठीक है, एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो ये वर्क की कौन सी टाइप है ये मुझे बता दीजिए। ठीक है भाई, हो गए सवाल, आसान सवाल नहीं थे। अब इनके जवाब सुन लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था, विच डिस्क्राइब्स द रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, हीट या टेम्परेचर, इनमें से कौन सी टर्म जो है वो रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करती है, टेम्परेचर या हीट, तो टेम्परेचर करता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, मुझे बता दीजिए कि ये किसकी डेफिनेशन है, केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर आप एनर्जी ट्रांसफेरेंस जो है वो स्टडी करते हैं एज अ हीट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, तो ये थर्मोकेमिस्ट्री है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर आप इंटर ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको स्टडी करते हैं, हीट की, वर्क की और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की, तो ये साइंस की ब्रांच है थर्मोडायनामिक्स। 4 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, क्वांटिटी ऑफ मैटर, वो क्वांटिटी ऑफ मैटर जिसकी फिक्स्ड आइडेंटिटी है और जिसके इर्द गिर्द आप जो है वो बाउंड्री ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे क्वांटिटी ऑफ मैटर को क्या कहा जाता है, उसको सिस्टम कहा जाता है। नंबर 5 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, कुछ हवाले दिए थे, मैंने आपसे पूछा था कि बता दीजिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स अंडर एक्सपेरिमेंटल डिबेट, हमारी यूनिवर्स का डिस्टिंक्ट पार्ट है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल डिबेट हो सकती है। सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग, जो कि सराउंडिंग से सेपरेट हुआ होता है। बाय एन इमेजिनरी और रियल सरफेस, एक इमेजिनरी और रियल सरफेस की सूरत में, और ये जो है अपनी शेप और साइज़ को भी चेंज कर सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सिस्टम बुलाते हैं। 6 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि एक केस स्टडी के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, एक बीकर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक जो है वो मौजूद है, इसमें मुझे सिस्टम बता दें, बाउंड्री बता दें और सराउंडिंग बता दें। सिस्टम तो यकीनन आपने सही बताया होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक। सराउंडिंग जो है वो यकीनन आपने सही बताया होगा कि अदर देन एवरीथिंग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक के अलावा जो कुछ भी है वो बीकर है और सराउंडिंग है, पूरी यूनिवर्स है, वो उसकी सराउंडिंग है। बाउंड्री क्या है, इसमें आप थोड़ा सा हेजिटेट हुए होंगे, मैं आपको बता देता हूँ।
ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक के पार्टिकल्स की सरफेस है ना, ये है असल में इसकी बाउंड्री। ठीक है। 7 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि एक ओपन सिस्टम है, उसकी बाउंड्री जो है वो इंसुलेटेड होती है या नॉन इंसुलेटेड होती है, ओपन होती है या क्लोज होती है। तो ओपन सिस्टम की जो बाउंड्री होती है वो नॉन इंसुलेटेड होती है। 8वां सवाल मैंने आपसे पूछा था, एग्जाम्पल देखिए कि मुझे बता दीजिए ये कौन सी टाइप है सिस्टम की, ओपन है, क्लोज है या फिर आइसोलेटेड है। तो बॉइलिंग केटल टी वाली, तो ये जो है वो ओपन सिस्टम की एक एग्जाम्पल है। फिर मैंने आपसे 9वां सवाल पूछा था, 9th क्वेश्चन, क्लोज्ड सिस्टम जो होता है उसकी बाउंड्री जो होती है वो इंसुलेटेड होती है या नॉन इंसुलेटेड होती है। तो वो नॉन इंसुलेटेड होती है। 10 क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्रेशर कुकर की। ये प्रेशर कुकर जो है वो ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है या आइसोलेटेड सिस्टम है। तो प्रेशर कुकर जो है वो क्लोज सिस्टम है। ठीक है भाई। 11 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, कौन सी टाइप है सिस्टम की जो कि टोटली इंडिपेंडेंट होती है अपनी सराउंडिंग से। ये आइसोलेटेड सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है या ओपन सिस्टम है। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है। फिर मैंने आपको मिसाल दी थी 12 क्वेश्चन में कि थर्मोफ्लास्क और इंसुलेटेड ड्रिंक कूलर जो है ये किसकी एग्जाम्पल है। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जाम्पल हैं। 13 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं जो कि डिपेंड नहीं करती क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर, तो उनको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। 14 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि कुछ प्रॉपर्टीज़ के नाम बता रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिए ये इंटेंसिव हैं, एक्सटेंसिव हैं, क्या हैं, जिसमें प्रेशर, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन और मेल्टिंग पॉइंट, ये 5 की 5 जो हैं वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है। फिर 15 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि थर्मोडायनामिक पैरामीटर है, ठीक है, जो कि डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम के ऊपर। तो उसको क्या बोलते हैं, उस थर्मोडायनामिक पैरामीटर को हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। 16 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था, इनमें से कौन सा जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, टेम्परेचर या वॉल्यूम। तो ये सब के सब स्टेट फंक्शन हैं भाई, इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो कि स्टेट फंक्शन ना हो। 17 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, ये हम किसको बुलाते हैं, तो ये कहा जाता है एंथैल्पी को। 18 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम जो है, जो फॉर्मूले से भी मैंने बताया था आपको कि एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम जो है वो असल में सम होता है इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है भाई। 19 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि मैट्रिक्स सिस्टम में आप मुझे एंथैल्पी चेंज का यूनिट बता दें। तो मैट्रिक्स सिस्टम में एंथैल्पी चेंज का यूनिट है कैलोरी। 20 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि 1 कैलोरी जो है वो कितने जूल्स के बराबर है। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स। 21 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि गैस वेल्डिंग में जो एसिटाइलिन और ऑक्सीजन का केमिकल रिएक्शन होता है, उसके नतीजे में जो फ्लेम बनता है, नॉर्मली उसका टेम्परेचर कितना होता है, तकरीबन 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। 22 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि मुझे केमिकल रिएक्शन की टाइप बता दें, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है या एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। सिनेरियो क्या है, सिनेरियो ये है कि जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जो बॉन्ड्स हैं, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई हुई है वो कम है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स जो हैं, उनके जो बॉन्ड्स हैं उनमें जो एनर्जी स्टोर हुई हुई है उसके। ठीक है। तो ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होता है इस सिनेरियो में। 23 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, कौन सा रिएक्शन है जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, तो वो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। 24 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो कौन से साइंटिस्ट ने स्टेट किया था, तो उसका नाम था हेल्महोल्ट्ज़ और साल था 1847, 1847। 25 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, वो कौन सा लॉ है जो कि आपको ये बताता है कि हीट और वर्क असल में म्यूचुअली इंटरकन्वर्टिबल हैं, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है। 26 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मैथमेटिकल अप्रोच, मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बता दीजिए, तो वो है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। फिर मैंने आपसे पूछा था 27 क्वेश्चन कि क्यू जो है किस सिचुएशन में पॉजिटिव लिया जाता है और किस सिचुएशन में नेगेटिव। तो हीट अगर एब्जॉर्ब हो रही हो
तो हम Q को पॉजिटिव लेते हैं, हीट अगर रिलीज़ हो रही हो तो हम Q को जो है वो नेगेटिव लेते हैं। 28 क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा था कि वर्क को हम कब नेगेटिव लेते हैं और कब जो है वो पॉजिटिव लेते हैं। जब आपका सिस्टम एक्सपेंड कर रहा हो तो आप वर्क को नेगेटिव लेते हैं, जब आपका सिस्टम स्क्वीज़ कर रहा हो तो आप वर्क को पॉजिटिव लेते हैं। 29 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि डेल्टा ई जो है वो क्यू के बराबर कब होता है और डेल्टा ई जो है वो डब्ल्यू के बराबर कब होता है। इस सिचुएशन में डेल्टा ई जो है वो क्यू के बराबर जब होता है जब आपने जो हीट सप्लाई की हुई होती है वो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज तो लाती है लेकिन वर्क डन नहीं होता। ये डेल्टा ई डब्ल्यू के बराबर जब होता है कि आपकी सप्लाइड हीट जो है वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो वर्क के बराबर होता है। यहाँ पर Q जो है वो ज़ीरो हो जाता है और यहाँ पर W जो है वो ज़ीरो हो जाता है। 30 और आखिरी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, ये वर्क की कौन सी टाइप है, जो कि मैकेनिकल वर्क है। और ये मैकेनिकल वर्क कब हो रहा है, जब आपका सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है या स्क्वीज़ कर रहा है एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो वर्क की इस टाइप को कहा जाता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है भाई, 31 क्वेश्चन से और 22 पार्ट थर्मोडायनामिक्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।